नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट के ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को 12 घंटों के भीतर गिरफ्तार करते हुए पूरी घटना का पर्दाफाश किया। अगस्त की रात्रि करीब 8:15 बजे ग्राम भमोड़ी निवासी कियोस्क संचालक रूपलाल रहंगडाले को घर जाते समय भमोड़ी के रेलवे क्रॉसिंग में 2 युवकों द्वारा आंख में मिर्ची झोंककर उसके बैग को लूट कर फरार हो गए थे। प्रार्थी की शिकायत पर ग्रामीण थाना पुलिस नवेगांव द्वारा तुरंत पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुट गई तथा मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया। थाना नवेगांव पुलिस द्वारा पूरी तत्परता के साथ इस मामले में 12 घंटों के भीतर ही लूट के चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के पास से लूटी गई सामग्री, लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस एवं ग्राहकों की ऋण पुस्तिका सहित नकदी कैश बरामद कर लिया गया है। जानकारी में बताया गया कि कौसमी निवासी उक्त चारों आरोपियों ने अपने नशे की लत को पूरी करने तथा अपना कर्जा चुकाने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। इन 4 आरोपियों में से एक आदतन अपराधी है जिसने इस लूट की पूरी योजना बनाई थी। सर, एक लूट का मामला सामने आया था ग्रामीण थाना अंतर्गत, इसमें आरोपियों का भी पकड़ा जाने की जानकारी, किस तरह के मामला था और कितने आरोपी गिरफ्तार? देखिए, 8 अगस्त की रात को हमारे पास ये सूचना आई थी कि ज्ञानेश्वर रहंगडाले जो कि निवासी भमोड़ी गांव के हैं, जो ग्रामीण थाना अंतर्गत आता है, वो अपनी कियोस्क दुकान जो कोसमी में है उसको बंद कर घर जा रहे थे अपने भमोड़ी गांव। तो भमोड़ी की जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके कुछ 100-200 मीटर बाद उनके साथ 2 बाइक सवारों में, जो कि मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे, उन्होंने उनको आँख में मिर्ची झोंककर और उनके साथ लूट की वारदात कायम की थी, जिसमें उनके साथ कुछ हाथापाई भी हुई थी। और उनका एक बैग था जो कि बैग को लेकर, जिसमें कुछ कैश था, एक लैपटॉप था, उनके कियोस्क से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड ये थे उसमें, वो लेकर भाग गए थे उनसे लूट करके। तो उन आरोपियों की दस्तयाबी के लिए थाना प्रभारी ग्रामीण के निर्देशन में एक हमने टीम गठित की थी। और वो टीम उस प्रकरण के बाद से ही पूरी रात उन्होंने मेहनत करी, मुखबिरों को जो है वो मामूल किया, मुखबिरों को लगातार उनसे पूछताछ की, कुछ संदिग्ध हमारी नज़र में आए उनसे लगातार पूछताछ की, पूरे क्षेत्र में जितने CCTV कैमरे पड़ते हैं उन सबका अवलोकन किया। और उसके बेसिस पर हमारे पास 4 आरोपी हमें इसके बाद मिले, जिनसे जिन्होंने लूट की वारदात करना कबूल किया। इनमें से 2 जो थे उन्होंने लूट कारित की थी, और जो 2 थे वो इस पर नज़र रखे हुए थे कि इसने कियोस्क दुकान बंद कब करी, और जिन्होंने लूट करी है उनको लगातार इसके मूवमेंट की सूचना दे रहे थे। तो चारों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कुल जुमला लगभग 97,000, ठीक है, 97,000 रुपये का जब्त किया गया है। और उसमें जो बैग था, जो फरियादी का जो बैग था वो भी जब्त हुआ है, लैपटॉप भी मिला है, और जो उसके पूरे कियोस्क से दस्तावेज, बैंक की पासबुक थी, बायोमेट्रिक डिवाइस थी, वो सब भी इनके पास से जब्त हुआ है। और उन्होंने लूट की जो घटना है वो कारित करना स्वीकार किया। सर, लूट की में जो राशि की मात्रा हमने बताई थी, तो इसमें काफ़ी जी, उन्होंने बताई थी। इसमें बरामदगी में जितना हमें मतलब तत्काल कार्रवाई में और उनके जो घर से जो जब्त हो पाया, वो इतना जुमला जो मैंने आपको बताया 97,000 का है। इसके अलावा इसमें एडेड लैपटॉप भी है, ठीक है। और इसके बाद पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने कहीं पैसा और कहीं तो नहीं छुपाया है या किसी के पास रख दिया है। उस संबंध में अभी उनसे और पूछताछ की जा रही है। सर, ये आरोपियों ने जो लूट की है उसके पीछे का मकसद क्या था? तो देखिए, ये बेरोज़गार ही हैं। ये आरोपी जो हैं बेरोज़गार हैं और नशे के आदी हैं। तो जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है वो नशे की आदत को पूरा करने के लिए और अपनी बेरोज़गारी दूर करने के लिए इनके द्वारा इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है सर? हाँ, इसमें एक जो मेन जो आरोपी है वो है योगेंद्र दमाहे। योगेंद्र दमाहे के पूर्व में भी अपराध हैं, 3 से 4 अपराध उसके हैं। संयुक्त रूप से चारों लोगों ने मतलब मिलकर चारों लोगों ने मिलकर किया। और सर, इसमें किन किन धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत? इसमें 392 और 394 के तहत IPC के तहत मामला दर्ज हुआ है। और जो चारों आरोपी हैं उसमें एक मुख्य है जिसने इसकी आँख में मिर्ची झोंकी थी, वो योगेंद्र दमाहे है। और फिर उसके बाद दुर्गेश मांद्रे एक साथ में था, सागर सोलंकी है, और राज उर्फ महाकाल नागपुर है। ये चारों आरोपी हैं। सर, कैसे इनका PR लिया जाएगा?
नहीं, पीआर की आवश्यकता भी हमें महसूस नहीं हो रही है, बट अगर पूछताछ में ये सहयोग नहीं करते हैं अभी और समय की आवश्यकता महसूस होती है तो पीआर। निरीक्षक प्रदीप खन्ना। खन्ना साहब, ये बताइए लूट की क्या वारदात थी और कितने आरोपी थे, कितने की लूट थी और कब का मामला था? ये 8 तारीख की बात है। ये ज्ञानेश्वर राहंगडाले भमोड़ी का निवासी है जो कोसवी में अपना कियोस्क सेंटर चलाता है। 8 तारीख को शाम को ये अपना कियोस्क सेंटर बंद करके नकदी 3,17,000 रुपये और लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीनें और कागजात लेके अपने घर जा रहा था। जैसे ही ये चिचगांव भमोड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा तो आरोपी योगेंद्र दमाहे और राज उर्फ महाकाल जो निवासी कोसमी के हैं, इनके द्वारा फरियादी के साथ लूट की घटना घटित की गई। आरोपियों में 2 और हैं, दुर्गेश मांद्रे और सागर सोलंकी। ये भी लूट में शामिल थे इनके साथ। टोटल 4 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। सर, मतलब जो लूट के आरोपी थे इनके पास से क्या क्या सामग्री बरामद हुई? इनके पास से लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीन, 97,100 रुपये नकदी, जिसमें से 13,500 का उसने मोबाइल खरीदा था। तो फरियादी ने उसने 3 लाख कुछ की रिपोर्ट और लूट की बताया है, क्या वो सत्य है क्या? कहाँ तक नहीं, उसकी जांच चल रही है। सर, ये जो आरोपी पकड़ा है, क्या ये आदतन आरोपी इससे पहले भी ने इस टाइप की कोई घटना को अंजाम दिया है? हाँ, ये योगेंद्र दमाहे के ऊपर मारपीट के केस दर्ज है। तो अभी क्या कार्रवाई इन पर की जाएगी? गिरफ्तारी हो गई है, आज न्यायालय पेश किया जाए। सर, ये जो चारों आरोपी हैं ये आदतन अपराधी हैं? इसमें से योगेंद्र दमाहे के ऊपर मारपीट के थाने में केस दर्ज है। ठीक है। ये बताइए कि जो लूट की वारदात को अंजाम देने वाले जो चारों आरोपी जिनको आपने समय पर उनको 24 घंटे के अंदर इन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्या वजह थी सर इनकी कि इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया? ये योगेंद्र दमाहे है, ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इसको घर वालों ने घर से निकाल दिया था। ये नाग मंदिर बालाघाट में किराए के मकान में रह रहा था। इसके ऊपर कर्ज हो गया था और कर्ज चुकाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। क्या सर ये नशे की भी आदी है जिनकी मतलब उस लत को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया? हाँ, नशे का भी शौक रखते हैं। मतलब सब ये मान लिया जाए, मतलब अपन ये मानते कि नशे की लत और उधारी चुकाने के लिए इनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हाँ, कह सकते हैं कि उधारी का पैसा और नशे के कारण इन्होंने घटना को अंजाम दिया। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.